ओम शांति। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका डेट है 18 मई 1969। परखने की शक्ति के बारे में है ये मुरली, ज्ञान और योग के ज्योतिषी। बहुत ही गहरी मुरली है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और वर्तमान समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका हमारी लाइफ में है। तो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा कि क्या आप ज्योतिषी बने हो? क्या मीनिंग है ज्योतिषी बनने का? अगर आप ज्योतिषी बने हो तो आपके पास परखने की ज्योतिषी विद्या है। तो बाबा ने परखने की शक्ति को इतना महत्व दिया है कि उसे ज्योतिषी विद्या के संग कंपेयर किया है। अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम किसी के मुखड़े से, नयनों से और मस्तक से पता लगा सकते हैं। क्या बातें पता लगा सकते हैं? 3 बातें। हम उस आत्मा के तीनों कालों को परख सकते हैं। पास्ट उसका कैसा रहा है, प्रेजेंट में वो आत्मा क्या चाहती है और फ्यूचर में उस आत्मा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं। बाबा ने इसमें भी कहा कि विशेष नयनों से और मस्तक से किसी को भी परख सकते हो और उसके तीनों कालों को परख सकते हो। और ये ऑब्वियस बात है, जब हम किसी के तीनों कालों को परख सकते हैं तो अपने तीनों कालों को तो हम परख सकते ही हैं डेफिनेटली। बाबा ने फिर इसमें एक सावधानी दी कि कोई भी जब आपके सामने आता है तो आपको परखने की शक्ति क्यों आवश्यक है। क्योंकि आने वाले टाइम में कई लोग आर्टिफिशियल रूप में आपकी परीक्षा लेने, आपका टेस्ट लेने आएंगे या टेस्ट करने आएंगे कि इनका ज्ञान योग कहाँ तक है, कैसा है। तो ऐसे समय में उस आत्मा की क्या भावना है, क्या इंटेंशन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो भी परखने की शक्ति सेफ रहने के लिए ज़रूरी है। फिर बाबा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, इविल सोल्स हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसी अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है, उनसे बड़ी संभाल करनी है अपनी। तो बाबा कह रहे थे कि जैसे दिखाते हैं कि कोई भी जब ऐसी बात आती है तो धूप जगाते हैं ताकि ऐसी अशुद्ध आत्माएं दूर रहें। बाबा ने कहा यहाँ आपको योग की अग्नि से काम लेना है। योग की अग्नि जगा के रखेंगे तो किसी भी ऐसे प्रभाव से दूर रह सकेंगे, सेफ रह सकेंगे। अर्थात बाबा ने यहाँ पे योग की आवश्यकता को हाईलाइट किया है। फिर बाबा ने एक और बात पे ध्यान दिलाया है कि स्नेह का पार्ट और शक्ति रूप का पार्ट, ये 2 पार्ट हैं। बाबा ने कहा जब साकार थे तो साकार के समय स्नेह का पार्ट चला, गोपी का पार्ट चला, वो अच्छा है। लेकिन अव्यक्त रूप में शक्ति के पार्ट की आवश्यकता है। अभी शक्ति स्वरूप से सामना करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी बाबा ने एक सावधानी दी कि शक्ति से सामना ब्राह्मण परिवार से नहीं करना है और बाबा से तो नहीं करना है ऑब्वियसली। लेकिन बाहर की जो ऐसी आत्माएं हैं जिनका भाव ठीक नहीं है, उनके संग शक्ति रूप से सामना करना है। और बाबा ने फिर ये भी कहा कि जो अंतिम नारा है, जो गायन है, वो भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। तो कब स्नेह स्वरूप में रहना है, कब शक्ति रूप में रहना है, दोनों का बैलेंस कैसे रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट एक परखने की और समझने की बात है। तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस वीक में, लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में ऐसी कौन सी बातें आई जब हम परखने की शक्ति के आधार पे बहुत बातों से बचे, या ऐसी कौन सी बातें हुई कि जब हमने नहीं परखा और हम किसी मुश्किल में आए।
और इस सम्मान को बढ़ाते जाएंगे कि मैं परखने की शक्ति धारण करने वाली ज्ञान और योग की ज्योतिषी आत्मा हूँ। लेकिन इसको बहुत प्योर सेंस में ही समझना है, प्योर सेंस में रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के जीवन के बारे में भविष्यवाणी करने लगें, वो हमें नहीं करना है, हमें बस समझना है। और बाबा ने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि अगर साकार से स्नेह है तो पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो जल्दी जल्दी। तो कितना प्यारा महावाक्य हमें ये वैराग्य दिलाने वाला भी है, बाप दादा की ओर ले जाने वाला भी है, और हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने वाला भी है। तो ऐसे रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी बनना है, परखने की शक्ति को और बढ़ाना है। तो मैं बाबा को याद करके और मुरली के मुख्य पॉइंट्स को स्मृति में लाके उनका स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई